ऐसा नहीं लग रहा कि मोदी जी आजकल कुछ ज़्यादा ही अनाप-शनाप बोल रहे हैं स्टेज पे? मतलब वैसे तो वो पिछले 10 साल से अनाप-शनाप ही बक रहे हैं। बट अभी ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि बिल्कुल ही जैसे कोई छोटे लेवल का कोई नेता हो जो कि जिसे पहली बार स्टेज मिला हो और जा कर के भाई उसे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, तो चलो हिंदू-मुस्लिम की बातें कुछ बोल दूँ, जिससे जनता को लगे कि हाँ, हाँ, इसे भी कुछ आता है। उस तरीके की बातें करें, मतलब उनके हर भाषण में इंटेंशनली वो सारी चीज़ें ऐसी बातें करेंगे कि एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करना, मतलब इनडायरेक्ट वे में क्या, मैं डायरेक्ट कहता हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी को वो टारगेट कर रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो वो सारे पैसे मुस्लिम को दे देगी, या फिर कांग्रेस आएगी तो दलितों का सारा हक मुस्लिम को चला जाएगा। इस ये किस तरीके की बातें हैं, मतलब मुझे लगता है कि अ, बाहर में कोई भी आजकल जो इंडिया में हाल चल रहा है, ये वीडियो कोई देखे, क्योंकि मोदी जी की सुना है मैंने कि पॉपुलैरिटी बाहर में भी है। बाहर में एनआरआई के बीच जब जाकर के देसी-देसी और इंडिया-इंडिया करते होंगे तो उनको कुछ वो स्वदेश फ़िल्म वाला जो सीन याद आता होगा। तो ख़ैर बाहर भी उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग है, तो जब बाहर फ़ैन फ़ॉलोइंग है तो आपको और सँभल के बोलना चाहिए। ऊपर से आप 10 साल इस देश के पीएम रह चुके हैं। तो इस तरीके का अनाप-शनाप बोलना, मुझे कई बार तो ये भी लगता है कि उनको डर है। और वो डरपोक तो ख़ैर हैं ही, वो तो पहले भी पता चल गया है कि पंजाब में जो हुआ था तो उस समय कैसे डर गए थे, तो ठीक है। पर मतलब भेड़िया जब शेर की खाल पहनकर घूमता है तो कम से कम शेर की तरह एक्ट तो करता है। आप कम से कम उस तरीके का एक्ट करिए। डरे हुए हैं तो स्टेज पे चढ़ कर के कुछ भी अनाप-शनाप बोलिएगा, ये शोभा नहीं देता है। आपको कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए, आप तमीज़ की बातें करें, प्रोग्रेसिव बातें कुछ करें। अपने ही जो घोषणा पत्र है, उसको ही कम से कम दोहरा लिया करिए। ये बार-बार हिंदू-मुस्लिम, और आज का तो मैंने देखा वो बड़ा ही निचले लेवल का था कि उसमें मोदी जी कह रहे हैं कि मैं यहाँ चुनाव के मकसद से नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कुछ अपने पर्सनल कुछ बातें कहने आया हूँ, तो वो कह दूँ? तो उनका वही जो आदत कि चारों तरफ इधर भी कर के कह दूँ, आप पूरा करेंगे ना? कह दूँ, आप पूरा करेंगे ना? ऐसे-ऐसे करते हैं। तो इस तरीके से कर रहे थे। मुझे बड़ा ही वो जोकर जैसा लग रहा था वो पूरा सीन। तो ख़ैर मोदी जी हैं, वो कर सकते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता ये करते हुए कि क्या दिख रहा है या सामने वाले को क्या लगेगा, वो कॉन्फिडेंस से करते जाते हैं। वो उनकी पुरानी अदा है। तो कहते हैं कि आप एक काम करिएगा कि आप अपने गाँव में, अपने शहरों में, अपने इलाके में अ, हर घर में घूमिएगा और जाकर के सबके सामने हाथ जोड़ के कहिएगा कि मोदी जी की तरफ से मैं प्रणाम करता हूँ। मतलब सोचिए ये कैसा लगेगा कि मेरे घर में कोई बंदा आए या 4-5 लोग आए और सब हाथ जोड़ के कहें कि मोदी जी की तरफ से हम प्रणाम करते हैं। ये कैसा लगेगा और क्यों प्रणाम करते हैं भाई? हुँ। फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद भी अभी और एक इच्छा है, दूसरी इच्छा पूरी करेंगे मित्रों, दूसरी इच्छा पूरी करेंगे। तो फिर कहते हैं कि फिर जितने भी मंदिर हैं, उन मंदिरों में जाइए और भगवान से कहिए कि मोदी जी की तरफ से आपको प्रणाम। ये किस तरह की ये बातें, किस तरह का पॉलिटिक्स इंडिया में चल रहा है। मैं जब भी विपक्ष को देखता हूँ, विपक्ष में कई सारे लोग हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन है, तो उसमें मुझे कई सारी लॉजिकल बातें लगती है कि चलो राहुल गांधी को ये पता चल गया कि बिल्कुल ईमानदारी से काम नहीं चलने वाला, कुछ तो मोदी वाला ट्रिक भी अपनाना पड़ेगा, तो उसने उस जोश-जोश में खटाखट वाली बात कर दी कि सबको अमीर कर देंगे इस तरह की। लेकिन उसमें भी थोड़ा लॉजिक तो है ही। वो अपने एजेंडा की ही बातें, अपने घोषणा पत्र की ही बातें कर रहा है। लेकिन मोदी की जी ये अजीब-सी बातें कर रहे हैं कि हिंदू-मुस्लिम, फिर मुझे लगता है कि मोदी जी अब हो गए, 70 से ऊपर के हो गए हैं। वो दिमाग उनका जो होता है ना कि सठिया गए हैं, उस तरह का दिमाग हो चुका है। इधर उन्हीं के हम-उम्र हैं नीतीश कुमार, ये भी अब थोड़े-थोड़े मेंटल होना शुरू हो गए हैं। तो इनको रिटायर हो जाना चाहिए भाई, क्योंकि ये कब तक जनता बर्दाश्त करेगी कि ऐसा नेता, ऐसा पीएम बने जो कि 10 साल, 15 साल फालतू बातें करता रहे। ये ठीक वैसा है कि किसी बेकार से इंसान को, मोहल्ले के किसी आवारा इंसान को हमने मोहल्ले का ही पूरा मालिक बना दिया। अब वो क्या करेगा मोहल्ले के साथ? तो बस वही बात है यार। मोदी जी को अब लगता है कि यार बर्दाश्त करना मुश्किल है, और उन्हें भी ये समझना चाहिए कि उनको जो इस देश ने 2014 में गोदी में उठा करके और जिस पोस्ट पे रखा है, उस पोस्ट की तो कम से कम गरिमा बना के रखिए। कम से कम ये समझिए कि आपको 91 करोड़ लोगों ने वोट देकर यहाँ बैठाया है। इस बार अगर वोट देने जाएँगे तो हो सकता है 100 करोड़ लोग जाएँ वोट देने, और अगर जीत कर आएँगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उस तरह का लहज़ा तो होना चाहिए। ये थोड़े कि आप
वहीं कि नेहरू जी का जैकेट पहन के मोदी जैकेट और बै 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 करते चलेंगे हर जगह। थोड़ा-सा समझदार होना चाहिए और हम लोगों को भी थोड़ा-सा समझदार होना चाहिए कि कुछ समझदार लोगों को हम वहाँ पे बैठाएँ। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमारी बेइज़्ज़ती तो होगी, हमारा देश भी 50-60 साल पीछे हो जाएगा।